देखिए, सच सच है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। और हमने राम मंदिर पर भी हमने न्यायालय पर भरोसा किया और न्याय हमारे पक्ष में आया। मैं तो केवल ये कहता हूँ, मैं मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना करता कि भाई तुम ये बता दो, अखंड भारत से लेके अब तक सनातन भारत की पहचान काशी, मथुरा और अयोध्या से है कि नहीं, हमारे आराध्य हैं कि नहीं। और इन मुगल लुटेरों ने भारत में हमारी धरोहर, हमारे आराध्य, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को लूटने का काम किया, चाहे गजनी के रूप में, चाहे औरंगजेब के रूप में, चाहे बाबर के रूप में। और कोई उसे मजार पर जाके चादर ओढ़ाए, ये कौन सा गांगी जमनी संस्कृति होगी? हम कहाँ जाएंगे? मेरे लिए कोई मक्का मदीना दूसरा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मस्जिद सिंगार गौरी केस की मेरिट पर सुनवाई हुई। जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने सिंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर याचिका में मेरिट नहीं है। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि जिला अदालत ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका 7 रूल 11 को खारिज कर दिया है। यह एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह माना है कि मामला सुनवाई योग्य है और इस मामले में 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। वहीं फैसला आने से पहले ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद ने कहा था कि हमने कोर्ट में तमाम साक्ष्य रखे हैं कि यहां 1947 से पहले से मस्जिद थी। ये याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत नहीं सुनी जा सकती। उन्होंने कहा कि हमने 1883 के कागजात भी कोर्ट में पेश किए हैं। बतौर तौहीद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1986 में दीन मोहम्मद के केस में आदेश दिया था कि यहाँ मस्जिद है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे। तौहीद ने कहा कि हमें लगता है कि ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। इधर जब फैसला हिंदू पक्ष में आया तो वकील मोहम्मद तौहीद ने कहा कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस केस में मुस्लिम पक्ष के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, तो वहीं हिंदू पक्ष से 5 महिलाएं। हिंदू पक्ष का कहना था कि हमें सिंगार गौरी मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने की इजाजत दी जाए। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो सिंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा था कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई बाकी। बता दें कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को याचिका की मेरिट पर फैसला लेने का आदेश दिया था। वाराणसी जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी की थी। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि सिंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है, लेकिन अब ज्ञानवापी परिसर स्थित मां सिंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है। केस में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। इधर फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर खास नजर रखी जा रही है।
प्रदेश के कानून व्यवस्था एडीजी प्रशांत किशोर ने कहा कि संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। धर्म गुरुओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मस्जिद को लेकर आए फैसले के बाद सोशल मीडिया पर काफी तेज चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ऑल इंडिया सिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वो सिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी अपना बयान जारी किया है। जिस तरीके से अदालत का ये फैसला आया है, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय अदलिया का एहतराम करता हूँ, मगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सेनिगार या चर्च हो, इसको ये सब आस्था के केंद्र हैं। यहाँ के ऊपर इंसान मन की शांति के लिए जाता है और यहाँ के ऊपर इंसान इसलिए जाता है ताकि उसके जहन को सुकून मिले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु और लोकल बनारस के दोनों धर्मगुरु बाकायदा बैठ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई अदालत के बाहर हल निकाल लें। इसलिए कि वहाँ पर शिवलिंग था कि नहीं था, ये एक अलग विषय है, क्योंकि मस्जिदों के अंदर हौज होते थे, हौज के अंदर फव्वारे होते थे और फव्वारे को आप शिवलिंग का रंग दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के अंदर भाई को भाई से बहुत लड़ा दिया गया। लिहाजा हिंदू मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि हम सब मिलके गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़े। जितना जितना हिंदू और मुसलमान गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ेगा, उतना उतना हमारा देश तरक्की करेगा। वरना अब हिंदू मुस्लिम की सियासत बहुत हो चुकी, मंदिर मस्जिद की सियासत बहुत हो चुकी। लिहाजा ज्ञानवापी का मामला हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर इसके अंदर ये मामला जो है, मैं इस मामला को अदालत के बाहर हल करना ज्यादा बेहतर समझता हूं।